पिछले दिनों मैं देख रहा था जी कि पीएसपीज का एक अलहदा फेसबुक पे पेज है। यानी ये लोग आम पुलिस के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलहदा ही लोग हैं, अलहदा ही सब कुछ हैं। इनका आम पुलिस के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो हैं, उन्हीं से ये काम कराते हैं, उन्हीं से ये पुलिस मुकाबले कराते हैं, उन्हीं वही मुकदमे भुगत रहे होते हैं, वही गालियां खा रहे होते हैं और ये पतली गली से आराम से निकल जाते हैं, कोई इनको नहीं पूछता। अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट हो तो आप कहाँ जाएं, किसको कंप्लेंट करेंगे? ये इस वफाक से आते हैं, सूबाई महकमे इसमें यहाँ काम कर रहे होते हैं ये वफाक के, ये सूबे में काम कर रहे हैं। हालांकि जो 18वीं तरमीम हुई थी नाज़रीन, उसमें खालिसतन जो पुलिस है वो सूबाई महकमा है। हाँ, मैं हमेशा इख्तलाफ ये करता हूँ कि जी आप बराबर कानून रखें सबके लिए। अगर कोई रैंकर इस टाइप की गलती करता है तो फिर आप तो उसको घर तक पहुँचा के आते हैं। सस्पेंड करना तो फौरी 1 मिनट का काम है, चाहे वो एसपी भी है रैंकर, उसे भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और रिवर्शन तो यूँ पड़ी होती है, एसपी से डीएसपी, डीएसपी से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से एएसआई तक आप पहुँचा देते हैं। तो क्या वजह है कि ये जो आपके साहबान हैं, जो ना तो ये करप्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदारी इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पे ख़त्म होती है, काबिलियत इन्हीं से शुरू होती है, इन्हीं पे ख़त्म होती है, और महकमा वैसे का वैसा है, करप्शन भी वैसे की वैसे। बिहाड़ी पुलिस की जो एक एसएचओ साहब थे या डीएसपी साहब थे, उन्होंने उनको रोक लिया और बिठा लिया। उन्हें कहा दिया आप किधर लेके जा रहे हैं ये सोना और बंदे? अगर आपने रिकवरी करनी थी तो उसका प्रॉपर एक तरीकाकार है, आप थाने पे रपट लिखते, आप उसके बाद उसको गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करके ले जाएं, और जो सामान आप लेके जा रहे हैं उसको बताएं कि जी इतना सोना या इतनी चांदी जो हम साथ लेके जा रहे हैं वो लेके जाएं आप। लेकिन वही हुआ जी कि फिर मुदाखलत हुई आईजी साहब की और सबकी, और उन्हें माफ़ कर दिया गया, छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक वीडियो क्लिप मेरी नज़र से गुजरा और ये है जी, हमारी बहुत अच्छी एएसपी हैं, बड़ी मशहूर हुई। आपको याद होगा जो सान्या हुआ था शादमान वाला, उसमें ये ख़ातून जो हैं ये एएसपी हैं, बड़ी मशहूर हुई, इन्हें इनाम इकराम भी मिले, क्यूपीएम के लिए भी इनको नामज़द किया गया, अभी बहुत से नाम इनको मिल सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसी बात की इंटरव्यू में, पहले ये लाहौर में थी एएसपी, अभी शायद ये इस्लामाबाद चली गई हैं, और इनकी पोस्टिंग जो है वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी में है, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म से लग रहा है। और उन्होंने अभी 3 वो पिप्स लगाए हुए हैं डीएसपी वाले, जो सीनियर एएसपी लगाते हैं। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी एएसपीज शहजादे होते हैं, एएसपीज जो है अपने महकमे में उनका बड़ा ख्याल किया जाता है, और बाकी इसमें नाज़रीन कोई शक नहीं। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपका ख्याल रखेंगे, बिकॉज एन एएसपी इज कंसिडर्ड टू बी द लाडला ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट? एएसपी इज कंसिडर्ड टू बी द लाडला ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट? एएसपी इज कंसिडर्ड टू बी द लाडला ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट? रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। जॉब पिछले दिनों एक वाकया हुआ था, आपको मैंने इस पे व्लॉग भी किया था, काशगर में एयरपोर्ट पे जो लड़ाई हुई 2 एसएसपीज की, जिसमें वो फजल साहब थे और एक करार थे, उनकी आपस में लड़ाई हुई, दोनों बैचमेट भी हैं। और अब बहुत सी खबरें ऐसी आई हैं, क्योंकि 19 तारीख को उन्हें आईजी साहब ने बुलाया था, लेकिन 19 तारीख को आईजी साहब ने उन्हें चाय वाय पिलाई, अपने साथ लेके घूमते रहे, और उसके बाद दरगुजर कर दिया गया, क्योंकि वो बच्चे हैं जी, शहजादे हैं पुलिस के, और ये पीएसपी शहजादे जो हैं इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। ये अच्छा करें या बुरा करें, ये सब कुछ ही कर सकते हैं। और उस कहानी में भी कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट आया, मुझे अंदर की खबर आई कि वो जो एक एसएसपी हैं वो कोई तोहफा लेके आ रहे थे आईजी साहब के लिए, तलवार, और वो मुबैना तौर पर, ये गलत भी हो सकती है माजरत के साथ, कि जी तलवार लेके आए थे। वो एयरपोर्ट पे तलवार को रोक लिया गया, जहाँ जहाँ वो आते थे तो वो रोक लिया जाता था, तो उन्हें पूछा गया भाई ये तलवारें क्यों लेके जा रहे हो आप? तो उसमें जो वो फजल साहब हैं, उन्होंने, वो जो इंचार्ज थे उस पूरे टूर की, जिसमें ख़वातीन भी थी 5 एएसपी एसपी और दूसरे भी साहबान थे, सारे पीएसपी 11 के 11। तो उस पर ये हुआ कि उस पर इनकी आपस में कोई तल्ख कलामी हुई। तो वो जो करार साहब हैं, क्योंकि फजल साहब उनके बैचमेट हैं, तो उन्होंने उन्हें फुजला कह दिया कि जी ये फुजला बार बार तंग कर रहा है। फजल नाम है उनका, लेकिन उसे फुजला कहने पे, और आप समझ सकते हैं फुजला उर्दू में किसको कहते हैं, उस पर यहाँ उनकी तू मैं हो गई, और फिर लड़ाई हो गई, गाली गलौज, जिस पे फिर चीन वाले जो काम हैं, चीनी हुकाम, उन्होंने भी मुदाखलत की, कुछ जूनियर्स ने उन्हें छुड़ाया, लेकिन अब वो बात ख़त्म हो गई। पीएसपी क्लास की एक अपनी शान है जी, मैं अक्सर इनके ख़िलाफ़ बोलता रहता हूँ, ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ पर मैं इनके बारे में कहता रहता हूँ कि, और अगर ये इतने काबिल होते तो ये महकमा पुलिस ठीक ना हो जाता। ये कब से आ रहे हैं ये सारे, देखें आर्मी से भी आ रहे हैं,
ये इम्तहानात दे के भी आ रहे हैं, महकमा तो वहीं का वहीं है, महकमे को तो ये चेंज कर ही नहीं सके, तो फिर खामी कहाँ है। मैं आपको एक और वाक़या भी नाज़रीन सुना देता हूँ। रहीम यार खान के एक ASP थे, कुछ अर्सा पहले की बात है, कोई 10-15 साल पहले, अभी शायद वो DIG हो गए। तो वो वहाँ से उनका ये काम था, जहाँ भी रेड पे जाते थे उन पे जो इल्ज़ाम लगाता था वो कि जी घर की चीज़ें भी उठा लेते थे ASP साहब और उनके घर में। एक दफ़ा कुछ डकैती हुई थी जी वहाँ रहीम यार खान में, और उसके जो रिकवरी के लिए वो विहाड़ी पे उन्होंने रेड किया एक सुनियार की शॉप पे, और बग़ैर किसी को इतला दिए, बग़ैर किसी डिपार्टमेंटल कोई रपट, किसी को उन्होंने वहाँ से कोई सुनियार उठा लिए। इतला 15 पे हुई, पुलिस वहाँ सारी पुलिसें बाहर निकल आई और कुछ लोगों ने नाके लगा लिए पुलिस के। बिहाड़ी से आते आते रहीम यार खान में खासा है, तो वहाँ पे बिहाड़ी पुलिस की जो एक SHO साहब थे या DSP साहब थे, उन्होंने उनको रोक लिया और बिठा लिया। उन्हें कहा जी आप किधर लेके जा रहे हैं ये सोना और बंदे, अगर आपने रिकवरी करनी थी तो उसका प्रॉपर एक तरीकाकार है, आप थाने पे रपट लिखते, आप उसके बाद उसको गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करके ले जाएं, और जो सामान आप लेके जा रहे हैं उसको बताएं कि जी इतना सोना या इतनी चांदी जो हम साथ लेके जा रहे हैं वो लेके जाएं आप। लेकिन वही हुआ जी कि फिर मुदाखलत हुई IG साहब की और सबकी, और उन्हें माफ़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। यहाँ मैं हमेशा इख्तलाफ ये करता हूँ कि जी आप बराबर कानून रखें सबके लिए। अगर कोई रैंकर इस टाइप की गलती करता है तो फिर आप तो उसको घर तक पहुँचा के आते हैं। सस्पेंड करना तो फौरी 1 मिनट का काम है, चाहे वो SP भी है रैंकर, उसे भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और रिवर्शन तो यूँ पड़ी होती है, SP से DSP, DSP से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से ASI तक आप पहुँचा देते हैं। तो क्या वजह है कि ये जो आपके साहबान हैं, जो ना तो ये करप्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदारी इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पे ख़त्म होती है, काबिलियत इन्हीं से शुरू होती है, इन्हीं पे ख़त्म होती है, और महकमा वैसे का वैसा है, करप्शन भी वैसे की वैसी हो रही है। और PSP क्लास का मैं हमेशा, अब तो बहुत सी बातें लोग करना शुरू हो गए हैं, अवेयरनेस है, बातें आती हैं, जैसे मेरे पास आ रही हैं लोगों के पास भी जाती हैं। तो मेहरबानी करें ये इस क्लास को छोड़ें। और पिछले दिनों मैं देख रहा था जी कि PSPs का एक अलहदा फेसबुक पे पेज है, यानी ये लोग आम पुलिस के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलहदा ही लोग हैं, अलहदा ही सब कुछ हैं, इनका आम पुलिस के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो हैं, उन्हीं से ये काम कराते हैं, उन्हीं से ये पुलिस मुकाबले कराते हैं, उन्हीं वही मुकदमे भुगत रहे होते हैं, वही गालियां खा रहे होते हैं, और ये पतली गली से आराम से निकल जाते हैं, कोई इनको नहीं पूछता। अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट हो तो आप कहाँ जाएं, किसको कंप्लेंट करेंगे। ये इस वफाक से आते हैं, सूबाई महकमे इसमें यहाँ काम कर रहे होते हैं ये वफाक के, ये सूबे में काम कर रहे हैं। हालांकि जो 18वीं तरमीम हुई थी नाज़रीन, उसमें खालिसतन जो पुलिस है वो सूबाई महकमा है, और सूबाई महकमे में सिर्फ सूबाई महकमे के मुलाजमीन को होना चाहिए। अब ये ऊपर से नाजिल होते हैं अपनी काबिलियत और ईमानदारी लेके, लेकिन इस महकमे को आज तक ये ठीक नहीं कर सके। और आप देख लें कि इन पे कभी इल्ज़ाम नहीं आता, ये सस्पेंड नहीं होते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई ASP या SP करप्शन में पकड़ा गया, कोई ASP या SP जो है वो, उसको कभी किसी ने कुछ कहा हो, आप देख लें कुछ नहीं होता। ना ये सस्पेंड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही है जी, इनको CPO वापस ले लिया जाता है और 15-20 दिन बाद कहीं और अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन एक रैंकर जो है गरीब, अगर रगड़ा जाए किसी काम में तो वो फिर कम से कम 2-3 साल लाइन पे नहीं चढ़ सकता, उसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ये सारी बातें आपसे शेयर करूं कि ये जो हमारे दोस्त थे जो चाइना गए थे और वहाँ बड़ी अच्छी यादें छोड़ के आए हैं, और ये यादें बड़ा अरसे तक कायम रहती हैं, क्योंकि ये पुलिस का महकमा ऐसा महकमा है कि यहाँ किसी का नाम पड़ जाए उल्टा तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, और अगर इसमें कोई ऐसा वाक़या हो जाए आपके साथ, वो भी ख़त्म नहीं होता। आपको याद होगा कि एक जो DIG थे, SP थे उन दिनों, तो उनको दबका मारा था नवाज शरीफ साहब ने, तो वो बेहोश हो गए थे, तो उनका नाम ही बेहोश पड़ गया था। नाम मैं नहीं लेता, लेकिन जब भी कोई बात होती थी उनके नाम के आगे बेहोश लगता था, ये फ़लाना बेहोश, जो फ़लाना जगह बेहोश हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया।